वेलकम बैक गाइस, एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आपने देखा ही था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रैंक ऑन वेसल। तो कल हमने रैंक तो पता लग गया था, लेकिन किस रैंक की कितनी सैलरी है, जो कि मेनली सबका मेन क्वेश्चन होता है कि मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो लोग हैं वो बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए, आपको 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। मैंने बोला था ऐसा कुछ नहीं होता। तो रियल में सैलरी होती कितनी है, चलो आज हम डिस्कस करते हैं यही कि मर्चेंट नेवी में रैंक वाइज कितनी सैलरी होती है। तो जैसे कल हमने स्टार्ट किया था गैली स्टाफ से, आज भी गैली स्टाफ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि जो सबसे छोटा रैंक होता है गैली स्टाफ में होता है जीएस। तो जीएस की जो सैलरी होती है वो, एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैं जो सैलरी बताऊँगा वो यूएसडी मतलब डॉलर्स में बताऊँगा, यूएस डॉलर्स में। तो जो यूएस डॉलर्स का रेट रहेगा आप उसी हिसाब से उसको काउंट कर लीजिए, उससे मल्टीप्लाई करके आपको पता लग जाएगा कि सैलरी कितनी है। दूसरी चीज़, मैं आपको जो सैलरी बताऊंगा वो एक्यूरेट सैलरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, उसी हिसाब से उनकी सैलरी होती है। तो मैं आपको एक मिनिमम से मैक्सिमम बता दूंगा कि मिनिमम इतने से मैक्सिमम इतने तक होती है। तो आप उसी हिसाब से कंपेयर करके आप समझ जाइएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर गैली स्टाफ से। गैली स्टाफ का सबसे जूनियर रैंक होता है जीएस। तो जीएस की जो नॉर्मली सैलरी होती है वो डिपेंड करती है, लाइक मतलब वेरी करती है 600 से 800 डॉलर पर मंथ। 600 से 800 डॉलर पर मंथ जीएस की सैलरी होती है। मिनिमम 600 मैक्सिमम 800 डॉलर तक होती है। उसके बाद आता है अपना कुक। कुक की जो सैलरी होती है वो नॉर्मली $1000 से $1500 तक होती है। किसी एक्सपीरियंस कुक की 150 डॉलर ऊपर होती है, किसी की 150 नीचे होती है। तो वो 1000 से 1500 के बीच में ही वेरी करती है। ध्यान रखिए, मैं जो सैलरी बता रहा हूँ वो पर मंथ सैलरी बता रहा हूँ और डॉलर्स में सैलरी बता रहा हूँ। तो जितना भी डॉलर का रेट रहेगा उस दिन का, आप उसी हिसाब से काउंट करके अब देख लीजिए कितनी सैलरी बनती है। उसके बाद अपना आता है चीफ कुक। चीफ कुक की सैलरी नॉर्मली 1800 से 2500 डॉलर तक होती है। 1800 मिनिमम, मैक्सिमम 2500 डॉलर। तो ये तो अपना गैली स्टाफ हमने कवर कर लिया। दूसरा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेक से ही। डेक से जूनियर सबसे अपना ऑफिसर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है कैडेट। तो कैडेट का भी सेम है, मैं आपको मिनिमम से मैक्सिमम बता दूंगा, उसी हिसाब से आप देख लीजिए। क्योंकि कुछ कंपनियां होती हैं वो थोड़ा कम पे करती हैं कैडेट्स को, कुछ अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो अच्छा सैलरी पे करती हैं। तो मिनिमम कैडेट का जो सैलरी होता है वो $300 होता है। 300 से $550 तक जाता है कैडेट की सैलरी। तो आप कर लीजिए। यूएसडी में बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार बता रहा हूँ, ये जो सैलरी बता रहा हूँ मैं ये यूएस डॉलर्स में बता रहा हूँ। आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपीज़ में, आपको एक्चुअल सैलरी पता लग जाएगी। कैडेट के बाद आता है आपको सेकंड ऑफिसर का। जब आप लाइसेंस ले लेंगे तो जब आपको जहाज़ पे चढ़ाएंगे तो नॉर्मली कंपनियां आजकल थर्ड ऑफिसर में चढ़ाती हैं आपको एक्सपीरियंस के लिए। तो थर्ड ऑफिसर की जो नॉर्मली सैलरी होती है वो $2500 से $3500 तक होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के जहाज़ पे जा रहे हैं, बल्क कैरियर पे हैं, गैस कैरियर पे हैं, या फिर अपना टैंकर पे हैं। ये सब चीज़ें, अभी शिप्स के बारे में भी एक अलग से वीडियो आने वाला है कि कौन कौन से टाइप के जहाज़ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये वेरी करता है 2500 से $3500 के बीच थर्ड ऑफिसर की सैलरी। आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपीज़ में, डॉलर के हिसाब से पता लग जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर की नॉर्मली सैलरी जो होती है वो $3500, मिनिमम $3500 से मैक्सिमम $5000 तक होती है। $3500 से 5000 तक होती है। तो आपको कन्वर्ट करके देख लीजिए, नॉर्मली इसी के बीच वेरी करती है सेकंड ऑफिसर की सैलरी। उसके बाद अपने आ जाते हैं चीफ ऑफिसर साहब। तो चीफ ऑफिसर साहब का जो सैलरी होता है वो सेम चीज़, उनका मिनिमम सैलरी आप पकड़ के चलिए $8000 से लेके और $10000 तक रहता है। तो $8000 $10000 पर मंथ बता रहा हूँ मैं। ध्यान रखिए, मैं जो सैलरी बता रहा हूँ आपको यूएस डॉलर्स में बता रहा हूँ और पर मंथ की सैलरी बता रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिए, चीफ ऑफिसर की सैलरी वही मैंने बताया 8000 मिनिमम और मैक्सिमम 10000 तक होती है। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट आते हैं कैप्टन साहब। कैप्टन साहब का अपना जो सैलरी होता है वो $12000 से पर मंथ, मिनिमम सैलरी $12000 से $18000 तक जाती है। तो वो सेम चीज़ मैंने बताया, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के जहाज़ पे हैं, उसी हिसाब से सैलरी होती है। अच्छा, तो ये तो हमने कर लिया डेक ऑफिसर्स। अभी डेक ऑफिसर्स के बाद आता है डेक जीपी रेटिंग जो होते हैं। तो नॉर्मली सबसे जूनियर रैंक होता है ट्रेनी ओएस या ओएस। ट्रेनी ओएस को वही 300 400 $500 तक देती हैं कंपनियां। बाकी ओएस की जो सैलरी होती है वो 600 से $800 पर मंथ होती है। आप कन्वर्ट कर लीजिए इंडियन रुपीज़ में, यूएस डॉलर के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद जो ए आता है सेकंड रैंक ए बी। ओएस से जो सीनियर रैंक होता है वो ए बी होता है जहाज़ पे।
तो एबी की जो सैलरी होती है वो होती है $800 से $1200, कोई कोई कंपनियां 1500 तक भी दे देती हैं, वो डिपेंड करता है। तो आप 800 से 1200 ही मान के चलिए, मिनिमम सैलरी 800 और मैक्सिमम सैलरी $1200 तक जाती है एबी की। उसके बाद आते हैं बोसन साहब। बोसन साहब की सैलरी 1500 से 2000 तक जाती है, $1500 से $2000 तक जाती है। वो डिपेंड करता है, क्रेन ऑपरेट भी कर रहे हैं तो $150 ऊपर नीचे होता रहता है। तो बोसन की सैलरी, मिनिमम सैलरी अपनी मैंने आपको बताया 1500 और मैक्सिमम 2000 तक जाती है। तो ये तो हमने अपना टेक डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है वो होता है इंजन डिपार्टमेंट। तो इंजन डिपार्टमेंट भी हम इंजीनियर से शुरू करेंगे। सबसे जूनियर जो इंजीनियर होते हैं वो टीएमई या 5th इंजीनियर आप बोल सकते हैं उसको। तो सेम कैडेट की तरह उनकी भी सैलरी सेम ही होती है, $350 से 600 तक जाती है उनकी। $150 का ऊपर नीचे हो जाता है, किसी किसी कंपनी में इंजीनियर्स को $150 ऊपर नीचे हो जाता है। तो जो मैं सैलरी बता रहा हूँ वो $350 मिनिमम से मैक्सिमम $600 तक आप पकड़ के चलिए, $600 तक मिल जाता है 5th इंजीनियर को, जो अपना ट्रेनिंग इंजीनियर होते हैं उनको। उनके बाद जो नेक्स्ट रैंक होता है वो होता है 4th इंजीनियर। तो 4 साहब का भी जो सैलरी होता है वो 3rd ऑफिसर के बराबर ही होता है। तो वही सेम आप $2500 से $3500 तक रहती है। सेम चीज़ उस पर भी फॉलो होती है। आप डिपेंड करता है आप कौन से टाइप के जहाज़ पे हैं, उसी हिसाब से वेरी करती है आपकी। बल्क कैरियर पे होंगे तो थोड़ा कम होगा, टैंकर पे होंगे थोड़ा और ज़्यादा रहेगा, तो गैस कैरियर पे थोड़ा और ज़्यादा रहेगा। उसके बाद जो सेकंड अपना रैंक आता है वो आता है 3rd इंजीनियर। 3rd इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो 2nd साहब के बराबर होती है। 2nd साहब टेक ऑफिसर में जैसे 2nd ऑफिसर होते हैं, वैसे ही उनके इक्वल रैंक होता है इंजन डिपार्टमेंट में 3rd इंजीनियर का। तो 3rd इंजीनियर की भी जो सैलरी होती है वो $3500 से $5000 के बीच रहती है, वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। उसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट जो रैंक आता है वो अपना 2nd इंजीनियर का आता है। जो 2nd इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो अपना चीफ ऑफिसर साहब के बराबर सैलरी होती है। तो जैसे चीफ ऑफिसर साहब की सैलरी $8000 से $10000 तक रहती है, सेम उनकी भी सैलरी $8000 से $10000 के बीच रहती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के जहाज़ पे हैं, तो इसी हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। उसके बाद जो इंजन के जो सीनियर मोस्ट रैंक होते हैं वो होते हैं बड़ा साहब, यानी कि चीफ़ इंजीनियर साहब। चीफ़ इंजीनियर साहब की भी जो सैलरी होती है वो मिनिमम सैलरी $12000 से शुरू होकर $18000 तक जाती है। डिपेंड करता है किस टाइप के जहाज़ पे हैं, गैस कैरियर पे हैं, टैंकर पे हैं, अपना कंटेनर पे हैं, बल्क कैरियर पे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं पहले ही। और दूसरी चीज़ और कि इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो सैलरी होती है वो टैक्स फ्री सैलरी होती है। ऐसा नहीं है कि टैक्स फ्री सैलरी, मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा। टैक्स फ्री का मतलब होता है कि आपको एनआरई अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना होता है। जब अगर आपकी एनआरई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो टैक्स फ्री रहेगी, मतलब आपको टैक्स नहीं देना होता। तो जो एनआरई रिक्वायरमेंट जो हैं वो नॉर्मली होती है कि आपको मिनिमम 183 डेज़ इंडिया से बाहर काम करना पड़ेगा, तो आप एनआरई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर आप 183 डेज़ लगातार बाहर काम कर रहे हैं इंडिया से, तो आप एनआरई अकाउंट में आपके ऐड हो जाएंगे और आपकी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको टाइप ऑफ वेसल बताएंगे, तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और यार मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।